Okay, so good evening, all of you, once again in today's lecture. Okay, so first of all, I would like to ask every one of you, what is the meaning of derivative? याद है कल हमने देखा था what is the meaning of derivative? क्या समझते हो? कौन बताएगा? चैट में बताओ, नहीं तो फिर यस, rate of change, right. Rate of change of one quantity with respect to other is called as the derivative of that quantity विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। जैसे उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या था, तो हमने देखा था कि द एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है? हम ऑलरेडी जानते हैं कि वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज वी नो। तो इसमें वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डी एस बाई डी टी से डिनोट करते हैं। ये देखो इधर ds by dt, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इसका मतलब ये एक तरफ से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज एक्चुअली गोइंग टू बी द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बराबर। और हम ये भी जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इटसेल्फ इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, राइट। तो दिस dv by dt stands for the derivative of v with respect to time, that is actually called as acceleration. So this equation gives us that acceleration is the rate of change of velocity, means acceleration is the derivative of velocity with respect to time. And again we can see that the rate of change of momentum, here we can see clearly that rate of change of momentum is equal to the force which is exhibited by Newton's second law of motion. This is called as Newton's second law of motion, right? And this law tells us simply that the rate of change of momentum is called as the force. तो इसका मतलब force is actually equal to the derivative of p with respect to t, no doubt. बट अभी डेरिवेटिव निकालना कैसे होता है? तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने कल कुछ टेक्निक्स देखे थे। जो सपोज जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो उनके लिए एक बार हम देखेंगे ठीक से क्या हमने लास्ट टाइम देखा था। तो सबसे पहले देखो, ये जो फर्स्ट वाला स्लाइड था उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से y इज इक्वल टू 200x, ये अगर इक्वेशन है तो उसको हमने इसके x के वैल्यूज और y के वैल्यूज जब लिस्ट आउट किए तो हमको पता चला कि कोई भी दो y के वैल्यूज के अंदर का जो डिफरेंस बनता है, ये देखो ये y के अंदर का डिफरेंस अपॉन x के अंदर का जो डिफरेंस, तो ये जो रेशियो है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज of one quantity with respect to other, and that ratio remains constant for all the intervals in this case because this equation consists of only first power of x, no doubt. तो यहाँ पे जो x का जो पावर है वो सिर्फ 1 है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हर पॉइंट पे या हर इंटरवल पे डेरिवेटिव कांस्टेंट है। और चलो नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर y इज इक्वल टू 200x ऐसा अगर है तो उस केस में क्या होगा, देखो ठीक से, देखो ठीक से, अगर y इज इक्वल टू 200x ऐसा इक्वेशन है तो ये 200 जो है वो बनता है उसका रेट ऑफ चेंज जो कि बहुत ज्यादा है, इसलिए इस ग्राफ का स्टिफनेस बहुत ज्यादा होगा। तो graph will be very much steep like this, it will be steeply increasing. But at the same time if suppose this y becomes equal to x by 4 like this, तो अगर ऐसा इक्वेशन होता है तो ऐसे केस में जो है ग्राफ बहुत ऐसा सोया हुआ या बहुत मीन्स एक्स एक्सिस के साथ करीब होगा, एक्स एक्सिस के बहुत करीब होगा, तो जिसका मतलब ये होगा कि इसका स्लोप बहुत कम है। और इसमें स्लोप कैसे हमने डिफाइन किया था वो भी हमने देखा लास्ट टाइम कि स्लोप इज डिफाइंड as the change in y coordinate upon change in x coordinate, no doubt. And this is going to be the slope of this graph. And we have already proved that the slope of the graph is given by this formula tan theta. Remember, slope of any straight line can be found out by using the formula tan of theta, where theta is going to be the angle made by the line with this x axis clearly. तो ये x axis के साथ जो एंगल बनता है लाइन का, उस एंगल का टेंजेंट जो है तो उसका अगर हम वो निकालेंगे तो वो बनता है स्लोप ऑफ दैट लाइन। एंड ऑलरेडी आल्सो वी हैव प्रूव्ड दैट
स्लोप ऑफ दैट ग्राफ हैपेंस टू बी सेम एज द डेरिवेटिव, क्योंकि हमने डेरिवेटिव को भी कैसे डिफाइन किया था, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इसलिए डेरिवेटिव माना ही स्लोप और स्लोप माना ही tan थीटा, तो याद रखो ठीक से। तो स्लोप के और स्लोप डेरिवेटिव के दो मतलब होते हैं, एक तो अगर ग्राफिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का, स्लोप, ओके, और दूसरा जो है वो है मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, तो इट इज द रेट ऑफ चेंज, या फिजिकल मीनिंग बोल सकते हो उसको। तो डेरिवेटिव का फिजिक्स में मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज, और ग्राफिकल मीनिंग है स्लोप, स्लोप ऑफ दैट लाइन, नो डाउट। चलो ठीक है, तो उसके बाद हमने ये देखा, ओके, तो हमने अलग अलग जो इक्वेशंस है तो उनका ग्राफ ड्रॉ करके देखा। जैसे देखो ये y इक्वल टू 2x+4, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा इंक्रीजिंग वाला बनेगा, जिसका मतलब है 2 जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे वो ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग बनेगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू -3x लाइक दिस, देन द ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग आएगा, क्योंकि उसका जो स्लोप है वो मतलब x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और स्लोप मतलब ही डेरिवेटिव बनता है। तो dy बाई डी एक्स जो हमने ढूंढा वो भी -3 ही मिला था हमको। इवन y इज इक्वल टू 3 - 2x, ये जब इक्वेशन हमने सॉल्व किया उसका डेरिवेटिव निकाला तो उससे भी हमको क्या मिला, -2 ही मिला, नो डाउट। चलो ठीक है, अभी हम देख सकते हैं द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट, ओके, तो अभी हमको ये देखना है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द y इज अ फंक्शन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट पावर्स ऑफ x। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ सपोज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसा है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये समझ के लो यहाँ पे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और इवन इसका टेबल कैसे बनेगा। देखो ठीक से, ग्राफ और टेबल दोनों के बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सपोज टेबल, ओके, ये देखो ये बन गया टेबल, जिसमें लेफ्ट साइड में हम x के वैल्यूज डालते जाएंगे, ये देखो x, और राइट साइड में y के वैल्यूज। तो x का वैल्यू जब 0 रहेगा तो y का वैल्यू क्या बनेगा, 0, नो डाउट, क्योंकि x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर कितना बनता है, 0 ही बनता है, नो डाउट। अगर x का वैल्यू 1 बनता है तो y का वैल्यू बनेगा 1, नो डाउट। जब x का वैल्यू 2 बनेगा तो y का वैल्यू 4 बनेगा, नो डाउट। फिर जब x का वैल्यू 3 बनेगा तो y का वैल्यू 9 बनेगा, और x का वैल्यू जब 4 बनता है तो y का वैल्यू 16, and when x becomes 5, y becomes 25, when x becomes 6, y becomes 36, and so on in this way, no doubt। बट अभी इसमें देखो ठीक से कि अगर हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है, इवन ये बात समझो इसमें ठीक से कि अगर ग्राफ हम निकालेंगे ना, ग्राफ, तो ग्राफ भी कैसे बनेगा, देखो ठीक से, हाँ, ये सपोज y एक्सिस, ये सपोज x एक्सिस है, यहाँ पे सपोज 1, ये 2, ये सपोज 3, ये 4, एंड सो ऑन अप टू, ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे सपोज ये 5 है, ये फिर 10, ये सपोज 15, ये 20, and then 25, suppose this is 30, 35, 40, here it is 45 and 50, and so on like that, okay। So see here, if suppose we see the one का इमेज कौन है, तो चलो जीरो का इमेज कौन है, तो जीरो का इमेज तो जीरो ही है, मतलब ओरिजिन विल बी देयर इन द ग्राफ, नो डाउट। चलो ठीक है, ये तो हमको मिल गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, देखो 1, 1 मतलब क्या, when x becomes 1, y becomes 1, so कौन सा पॉइंट यहाँ पे आएगा, 1, ये तो 5 है, यहाँ पे आएगा वो 1, और इसकी वजह से हमको ये ग्राफ, ये पॉइंट मिलेगा, देखो ठीक से। so you can mark this point as it is and get this as a final point। चलो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट मिल गया, नो डाउट। तीसरा पॉइंट हमको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो 2, 4, राइट, तो 2 और 4 ये वाला पॉइंट हमको प्लॉट करना है। सो व्हेन दिस x इज 2, y विल बी 4, तो 4 मतलब 5 से थोड़ा नीचे, मतलब ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमको मार्क करके लेना है। चलो ठीक है, ये हमने मार्क करके लिया। नेक्स्ट इज अगेन अबाउट दिस 3, 9, नो डाउट। तो 3 पे
वो 9 बनता है। तो ये देखो 3 पे अगर ऊपर जाएंगे तो 9 कहाँ पे मिलता है, ये देखो 10 से थोड़ा नीचे ये बनेगा 9, तो ये हमारा बनेगा 3,9। और ये पॉइंट अगर हमको मार्क करना है तो हम देख सकते हैं आराम से, दिस विल बी द मार्क्ड। ओके, दिस इज द पॉइंट 3,9। देन अगेन 4,16 कैन ऑल्सो बी मार्क्ड हियर। 4 के सीधा ऊपर और 15 से थोड़ा ऊपर, तो वो 16 बन गया। दिस पॉइंट हैज टू बी मार्क्ड हियर। ओके, तो ये हमने मार्क कर दिया, चलो ठीक है। फिर आगे जाके 5 पे 25, तो मतलब ये पॉइंट मार्क हो गया आराम से। देखो 25 के सीधा सामने और 5 के जस्ट ऊपर ये पॉइंट मार्क करेंगे, चलो ठीक है। फिर वापस 6 पे 36, मतलब ये पॉइंट मार्क होगा। फिर 7 पे 49 ये पॉइंट मार्क होगा। तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो सारे पॉइंट्स जो है वो अगर हमने ज्वाइन किए, ठीक है ना, देखो ठीक से इधर ये सारे पॉइंट्स अगर ज्वाइन किए तो एक स्मूथ कर्व हमको मिलेगा। अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट सब हटा देंगे और उसके बदले सिंपली स्मूथ कर्व ड्रॉ करेंगे। देखो ऐसा, तो इसका ग्राफ मतलब एक स्मूथ कर्व होगा, ठीक है। दिस इज द कर्व हियर। चलो ये इस तरफ भी वैसा ही बनेगा, वी कैन प्रूव। ओके, इट्स अ कर्व्ड, ओके, कर्व्ड ग्राफ हमको मिल गया। चलो ठीक है। अभी देखो अगर हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो रेट ऑफ चेंज मतलब ही डेरिवेटिव निकालना होता है। बट डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव हमको कौन से पॉइंट पे चाहिए, ठीक है, दैट मैटर्स अ लॉट। एट व्हाट पॉइंट we want to find out the rate of change, because what happens here is the is case na कि at every point the rate of change will be different, the derivative will be different, we can check here। because अगर किसी भी इंटरवल पे अगर देखेंगे तो रेट ऑफ चेंज सेम नहीं होगा, क्योंकि देखो इनके दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है दिख रहा है, 5 का डिफरेंस है। वापस इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 का। इन दोनों के बीच में कितना है डिफरेंस, 9 का। तो हर दो पेयर्स जो है, कोई भी दो पेयर अगर देखते हैं, कोई भी दो अगर इंटरवल देखते हैं दो नंबर्स का, तो उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, जैसा स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग है हर इंटरवल पे। इसीलिए हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना होता है कि वी वांट द डेरिवेटिव एट व्हाट पॉइंट, विच पॉइंट वी वांट द डेरिवेटिव टू फाइंड इट आउट एट। तो इसलिए ये हमको इंपॉर्टेंट बनता है। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, सपोज 3, ओके। ये देखो इस 3 पॉइंट पे हमको डेरिवेटिव निकालना है, नो डाउट। सो हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, सी, तो 3 के आसपास का कोई भी एक इंटरवल हम कंसिडर करेंगे। तो 3 के आसपास कौन सा इंटरवल है, देखो अगर ये वाला इंटरवल कंसिडर करते हैं, ये वाला देखो ना ठीक से, और इसके ऊपर अगर डेरिवेटिव निकालने के लिए ट्राई करते हैं तो लेट अस ट्राई। सी हियर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये उसका डेफिनेशन है डेरिवेटिव का। तो लेकिन अगर इस पूरे इंटरवल पे अगर हम देखेंगे तो देखो 49 माइनस 9, ये जो नंबर है, तो ये 9 अपॉन ये जो है 7 डिवाइडेड बाय 3, ये जो बनता है, तो ये अपन डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो 7 माइनस 3। How much is this? Here you can see 49 minus 9 is going to be 40, right? That is to be divided by 4, which comes out to be 10. इसका मतलब इस पूरे इंटरवल पे अगर देखा जाए तो डेरिवेटिव कितना है, 10 है। चलो ठीक है, but that interval is not the standard one. We can select any interval as we want. So if we select this interval here, suppose 3 से लेके ये 6 तक का ही जो इंटरवल है, ये अगर हम सिलेक्ट करते हैं, देखो ठीक से दूसरा इंटरवल हमने सिलेक्ट किया, तो इस इंटरवल के अंदर डेरिवेटिव कितना है निकाल सकते हैं आराम से, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेट अस ट्राई इट वंस अगेन। सो हियर ये 36 माइनस 9 ये आएगा न्यूमरेटर के अंदर, क्योंकि वो y के अंदर का चेंज है, ठीक है। 36 माइनस 9, नो डाउट। एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 6 माइनस 3, which happens to be simply 6 minus 3, which is 3 here, so that we can get this as 27 upon 3, which happens to be simply 9। check, this 9 is different from this 10। तो हमने जो डेरिवेटिव निकाला वो इंटरवल पे डिपेंड करता है, अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग मिल रहा है। ये जो डेरिवेटिव हमने निकाला तो वो 3 to 6 वाले इंटरवल पे निकाला। ये वाला जो डेरिवेटिव निकाला, सॉरी, ये वाला जो डेरिवेटिव निकाला तो वो 3 to 7 वाले इंटरवल पे निकाला।
ये वाला जो डेरिवेटिव है वो 3 to 6 वाले इंटरवल पे निकाला है, और हम आगे जाके इंटरवल और चेंज भी तो कर सकते हैं। देखो, अगर हमने ये इंटरवल सिलेक्ट किया 3 to 5 ओनली, ये देखो ये वाला इंटरवल सपोज सिलेक्ट किया 3 to 5, तो डेरिवेटिव कितना होगा देखो, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इट हैपेंस टू बी एक्चुअली, अब देखो 25 minus 9, how much it is, तो 25 minus 9, and that is to be divided by this 5 minus 3 here, which is going to be 2 actually. So 5 minus 3, which is actually going to be 2, and here it is going to be 16. So 16 divided by 2, how much it is? So it's going to be 8, which is again different from this 9 here. देखो ठीक से, तो यहाँ पे इंटरवल चेंज किया तो तुरंत रेट ऑफ चेंज बदल रहा है। तो ऐसा इंटरवल कब तक चेंज करेंगे? सबसे लोएस्ट इंटरवल कौन सा ले सकते हैं? चलो 3 to 4 लेके देखेंगे, और 19 to 66 6 to 16 9 to 16 लेके देखेंगे। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वंस अगेन कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू, तो देखो 16 minus 9 divided by this 4 minus 3, no doubt. So if we work this out, then we can get this 7 upon 1, which gives us 7. But again, this 7 is also not the standard answer. This is also not the accurate answer, because we can decrease this interval still further, because we can make it as 3.5 also, no doubt. अगर हमने ये इंटरवल जो है वो अगर 3.5 कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पे बीच में भी तो पॉइंट्स रहेंगे कि नहीं, बहुत सारे। तो इन जनरल अगर जितना ये हम इंटरवल कम करते जाएंगे तो उतना हमको एक्यूरेट आंसर मिलता जाएगा। तो देखो, दिस 7 इज आल्सो नॉट द एक्यूरेट आंसर, बिकॉज वी कैन डिक्रीज द इंटरवल बिलो 1, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो 1 से भी छोटा कौन होता है? 0.5 होता है। 0.5 से भी छोटा कौन होता है? 0.1 होता है। 0.1 से भी छोटा कौन होता है? 0.01 होता है। तो अब ये प्रोसेस तो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि डेल्टा वाई जो है, तो डेल्टा वाई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखो ठीक से। तो अगर सपोज एक इसको हम थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, देखो ठीक से, ये करने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे थोड़ा, तो पता चलेगा। देखो ठीक से, ये ग्राफ जो है, ग्राफ सभी को दिख रहा है ऑलरेडी। थोड़ा हम इस ग्राफ को स्मूथ ड्रॉ करेंगे। देखो ठीक से, suppose this is a graph like this, okay, and this is the point where we want to find out the derivative, okay। ये 3 जो है, 3 पे हमको डेरिवेटिव निकालना है, नो डाउट। अभी उसके लिए हमने क्या किया, ये जो 7 वाला पॉइंट है, 7 के ऊपर जो उसका वैल्यू है वो कितना है, ये देखो, ये दूसरा पॉइंट हमको मिल गया। अभी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर हम डेरिवेटिव निकालने के लिए ट्राई करते हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर इज एक्चुअली वी आर गोइंग टू गेट द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट एक्चुअली। तो इस टेंजेंट का स्लोप मतलब जो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है, थोड़ा हम ग्राफ ऐसा है, देखो ठीक से, ग्राफ जो है वो हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर सपोज हमको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने इंटरवल जो सिलेक्ट किया, सपोज ये इंटरवल सिलेक्ट किया, तो उसका डेरिवेटिव मतलब हमको ये इस टेंजेंट का स्लोप हमको मिलने वाला है। अगर हमने इंटरवल थोड़ा कम किया तो उस कॉर्ड का स्लोप हमको मिलेगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का स्लोप मिलेगा। अगर हमने इंटरवल और थोड़ा कम किया तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कॉर्ड का स्लोप मिल जाएगा। ऐसे करते करते जब हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, then that will be actually the derivative. So derivative at this point will be the slope of tangent drawn to this point here. तो इस पॉइंट को जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसा टचिंग लाइन जब ड्रॉ करेंगे, तो उस लाइन का स्लोप माना डेरिवेटिव होगा। तो ये हमको कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमको समझना है अच्छी तरह से।
तो बेसिकली डेरिवेटिव हैपेंस टू बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट हाउ विल यू फाइंड इट आउट? तो यहाँ पर उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ठीक से, कि y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू उस इस समय जब y इक्वल टू x इक्वल टू 3 है, तो उस समय कितना है, 9 है, नो डाउट। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नो डाउट, ये हमारे पास है। और y का जो वैल्यू है वो एक्चुअली 9 है, ठीक है, y इज गोइंग टू बी 9। बट अभी जब when x equal to 3, तो when x is equal to 3, y is going to be actually equal to 9. Okay, when x will change, if suppose we take it as x as 3 plus delta x, okay, 3 plus delta x, इसको अगर हम x ले लेंगे, x का वैल्यू जब थोड़ा स्लाइटली बढ़ जाएगा, तो उस समय y का वैल्यू क्या बनेगा बताओ? तो उस समय y का जो वैल्यू है, नया वैल्यू, वो बनेगा एक्चुअली उसका x का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन y is always happens to be x square, right? So if x becomes 3 plus delta x, means slightly greater than x, then we can say y will be actually equal to 3 plus delta x का होल स्क्वायर, करेक्ट है? ये बन गया हमारा y का वैल्यू। अभी इसमें हमको क्या करना है, देखो y के वैल्यूज के अंदर का डिफरेंस निकालना है। देखो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये हमको फाइंड करना है। व्हाट इज दिस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x? वी कैन सी क्लियरली, डेल्टा y मतलब ये y का जो फाइनल वैल्यू है माइनस y का इनिशियल वैल्यू जो कि 9 ही है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस डेल्टा x उसका स्क्वायर माइनस 9 जो कि ओरिजिनल वैल्यू है y का, एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय द डिफरेंस इन x वैल्यूज। ये देखो x के वैल्यूज क्या है, 3 प्लस डेल्टा x, और इधर है 3, तो इसलिए फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा x वैल्यूज का, तो वो आएगा 3 प्लस डेल्टा x minus 3, no doubt, so that we can cancel this out 3 out and get this simplified as delta y upon delta x to be simply equal to, अब देखो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट एक्सपांड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द a प्लस b द होल स्क्वायर फॉर्मूला एंड गेट दिस एज a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab, तो मतलब 3 इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर जो बनता है सिंपली डेल्टा x का होल स्क्वायर, no doubt, and minus 9 is kept as it is, okay, and that is to be divided by delta x as it is, so that this can be simplified further as 9 plus these 3 2s are 6 and 6 into delta x plus delta x squared minus 9, and that is to be whole divided by delta x as it is, so that we can cancel this 9 out from both the terms and get this simplified as, see here, even we can take delta x common from the remaining chunk, right? So if we take this delta x common, then we can get this as 6 plus delta x, right? And then we can just divide it by delta x so as to get this delta x cancelled, and then this ratio actually depends on delta x. But see here, the delta y upon delta x तो हमको मिल रहा है, no doubt, लेकिन वो delta x पे ही डिपेंड कर रहा है, और ये डेल्टा एक्स मतलब क्या है, इट इज द डिफरेंस, और ये डिफरेंस जितना छोटा होगा उतना हमको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। क्योंकि देखो जबकि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर डेल्टा एक्स के अंदर डिफरेंस कितना था, 4 था, तो इसलिए यहाँ पे हमको 10 आंसर मिला। जब सेकेंड एग्जांपल में डेल्टा एक्स का वैल्यू 3 था, तभी हमको 9 आंसर मिला। वी कैन से दैट 9 इज मोर एक्यूरेट देन दिस 10। अगेन हियर दिस डेल्टा एक्स व्हेन इट वाज 2 हियर, we get the answer 8, which is going to be more accurate than this 9 even. and अगर सपोज ये एक डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है वो जब 1 बन गया, तब ये जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट बन गया, तो ये जो वैल्यू है उसको हम बोल सकते हैं मोर एक्यूरेट देन दिस 8 इटसेल्फ। बट इससे भी ज्यादा एक्यूरेट कौन सा वैल्यू बनेगा, तो जब हम ये डेल्टा एक्स को 1 से भी छोटा करेंगे, जब 0.5 करेंगे, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर कभी मिलेगा हमको जब हम x को डेल्टा x को 0.1 करेंगे, उससे भी ज्यादा एक्यूरेट आंसर हमको मिलेगा जब डेल्टा x का वैल्यू 0.01 करेंगे, और सो ऑन लाइक दैट। तो 0.000001 मतलब जितना हम डेल्टा x का वैल्यू कम करते जाएंगे ना, तो उतना हमको ये जो एक्यूरेट आंसर है तो वो मोर एंड मोर एक्यूरेट आंसर मिलता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमको ये समझना है कि मैक्सिमम एक्यूरेट आंसर हमको कभी मिलने वाला है,
when we take the limit of this ratio as delta x tends to 0. Remember, if we take the limit of this whole thing as delta x tends to 0 means delta x approaches to 0, तो ये अगर हमने लिमिट लिया तो इसके अंदर ये डेल्टा x अगर गायब हो गया, 0 हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा 6, एंड दिस 6 इज एक्चुअली कॉल्ड एज द डेरिवेटिव dy by dx at x equal to 3. रिमेंबर, at x equal to 3 इस इक्वेशन का डेरिवेटिव कौन है? 6 है। ये हमको समझना है अच्छी तरह से। दिस इज गोइंग टू बी द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। तो एक्चुअली जब हम देखते हैं कि x के अलग अलग पावर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या बनता है? डेरिवेटिव का मतलब बनता है द लिमिट ऑफ रेशियो ऑफ डेल्टा y टू डेल्टा x एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो ये हमको लिमिट जो है वो तब तक अप्लाई करना है जब तक डेल्टा x पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता। तो we have to apply the limit and make this delta x vanish completely, and the limiting ratio found out in that process will be called as actually the derivative। तो ये हमको अच्छी तरह समझना है। बट अभी क्वेश्चन ये है कि ये पूरा जो प्रोसेस है क्या वो हम हर समय करते बैठेंगे? नहीं। तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स हमको एज इट इज लर्न करके रखने हैं, एज इट इज हमको वो याद रखने हैं, ताकि ये प्रोसेस पूरा जो है वो हमको बार बार न करना पड़े। ठीक है? तो जैसे देखो, अगर हमने यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो अगर इन जनरल x के ऊपर अगर किया, देखो ठीक से, अभी सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन था। अभी हमको क्या करना था? हमारा डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है? dy by dx means derivative. It is defined as the limit as delta x tends to 0 of delta y upon delta x। करेक्ट है? तो चलो ठीक है, ये हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो हमको डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन इटसेल्फ? इज सी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, नो डाउट, बट कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज y प्लस डेल्टा y? y प्लस डेल्टा y का मतलब होता है कि x का वैल्यू जब x प्लस डेल्टा x से चेंज होगा। मतलब देखो, एक सिंपल सी बात है, समझो इसको ठीक से। देखो, y डिपेंड्स ऑन x, राइट? y depends on x. As x changes, y also changes. If we carry out this as a x axis, अगर ये हम ड्रॉ करते हैं as a x axis, ओके, और ये जो है ये हमारा y axis है, ओके। तो अभी देखो ठीक से, अगर ये दोनों एक्सिस हमारे पास है, तो इसमें देखो, ये सपोज x का वैल्यू अगर यहाँ पे है, तो उस समय y का वैल्यू यहाँ पे होगा, कुछ तो भी होगा, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन होगा by some rule like this x square here. It may be x cube also, it may be x raised to 4 also, it may be anything else, but there will be a relationship between y and x. So when x will be here, y will located at this point here, so this is y here, okay. But suppose that x changes slightly, suppose x is changed and the new value of x becomes actually x plus delta x, okay। तो न्यू x का जो वैल्यू है वो सपोज नया वैल्यू जो है वो बन गया x प्लस डेल्टा x, ओके। डेल्टा x is going to be the small change which can be here, so corresponding value of y can be written as y plus delta y, but that y plus delta y will follow the same relationship as there is in the y and x here। तो इसलिए यहाँ पे y और x इनके दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो हमको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये जो y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो हम बोल सकते हैं कि y प्लस डेल्टा y is actually going to be actually equal to x, sorry, is going to be equal to x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, नो डाउट। तो मतलब देखो, y और x के बीच में वही रिलेशनशिप है, और इधर y प्लस डेल्टा y और x प्लस डेल्टा x, इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशनशिप है जो इनके बीच में है। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब स्क्वायर स्क्वायर वाला रिलेशनशिप है। अभी यहाँ पे हम हाउ विल यू फाइंड आउट दिस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x and the limit of that ratio as delta x tends to 0? Give this as equation number 1 and give this as equation number 2, and just try to subtract these two equations, right? So if we subtract these two equations, then we can say 2 minus 1, ये करना है हमको,
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गिव्स, क्या करना है हमको, इसमें से ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या मिलता है, देखो y प्लस डेल्टा y माइनस y, ओके, दैट इज इक्वल टू दिस x प्लस डेल्टा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है, ये हमको मिल गया। चलो ठीक है, अगर हम इसमें से y को अगर कैंसिल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा y विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। ओके, अभी ये डेल्टा y का वैल्यू अगर हमने डाल दिया इस इक्वेशन के अंदर टू फाइंड आउट द लिमिट, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, फिलहाल ये हम रब कर देंगे। Okay, so how we'll get this dy by dx here is we want to find out the limit as delta x tends to 0 of delta y upon delta x. But as we have found out what is delta y, we can see clearly. This is your delta y, correct है। तो ये वैल्यू उसका जो है वो अगर डाल देंगे यहाँ पे तो हमको ये मिलेगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर minus x square divided by delta x as it is. Now we can just simplify this further and get this as limit as delta x tends to 0 of what is this, x square plus 2x into delta x plus delta x का whole square minus x square, and that is to be divided by delta x again, so that here delta x square minus x square will get cancelled, and what we are left with simply is limit as delta x tends to 0 of, see it here, we can take this delta x common, so that if we take this delta x out, then what we are left inside this 2x here from the first bracket, and here delta x square is there, so one delta x is taken common, so plus simply delta x will be left as it is, and that is divided by delta x, and once this delta x is cancelled, what we can say is we can find out the limit as delta x tends to 0 of this whole thing, that is 2x plus delta x, and then we can just put this delta x as 0 and get the limit, and this 2x actually is called as the derivative of y with respect to x. So इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is happens to be 2x simply, and अभी जो एग्जांपल हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, ये देखो ठीक से, अब यहाँ पे हमने y is equal to x square बोला था, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या मिला हमको, y डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमको मिला dy by dx is actually equal to 2x, but we want to find out the derivative at this point 3 here, x equal to 3 here, so if you put this x equal to 3 here, then we can get this x dy by dx equal to 6, because x is going to be equal to 3, तो ये जनरल फॉर्मूला हमको मिल गया डेरिवेटिव निकालने के लिए, राइट। तो सेम वैसे ही हम देख सकते हैं आराम से, देखो ठीक से, जैसे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला एक्स स्क्वायर का, सेम वैसे ही हम एक्स क्यूब का भी तो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आराम से। सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस टू एक्स क्यूब। अभी हम ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट बताता हूँ। तो देखो, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो dy बाय dx कितना प्रूव किया हमने, वी हैव प्रूव्ड इट टू बी इक्वल टू 2x, राइट। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है तो सेम प्रोसेस यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि dy बाय dx जो है वो बनता है 3x स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 होता है तो उसमें dy बाय dx कैन बी प्रूव्ड टू बी इक्वल टू 4x cube, no doubt. Again, if suppose we consider this y is equal to x raised to 5, then we can find out dy by dx to be simply equal to 5 times of x raised to 4, no doubt. So this happens in this case, we can see clearly that the derivative actually happens to be
लाइक दिस। तो अभी देखो इसमें इन जनरल क्या हो रहा है, देखो ठीक से। तो इसको हम इस पूरे को इन जनरल कैसे लिख सकते हैं? तो इफ y is going to be equal to x raised to n, then dy by dx मतलब उसका डेरिवेटिव जो बनता है dy by dx मतलब ही डेरिवेटिव कितना बनता है? तो उसके लिए फॉर्मूला, इन जनरल फॉर्मूला ये है n times x raised to n minus 1. That's it. This is actually going to be the formula for derivative. Remember. So according to this formula, we can find out the derivative of any power of x. Check how can see. For example, if we have this y is equal to x raised to 12, okay, then what is the derivative of this y with respect to x? So dy by dx can be found out actually to be equal to 12 into x raised to 12 minus 1. मतलब ये कितना हो गया वो 12 into x raised to 11. That's it. So in this way we can find out the derivative easily by using this formula. तो ये formula का फायदा है. Formula का use क्या होता है? You can find out the derivative of any function of y or power of y x easily. For example, another example, suppose y is actually going to be equal to x raised to suppose 6. How can we get the derivative? Then we can say that dy by dx is actually going to be equal to 6 times of x raised to 5. That's it. And if suppose y is equal to x raised to suppose even fractional also, fraction powers also is okay. अगर suppose y equal to x raised to 7/4 है, ओके, तो क्या आएगा? डेरिवेटिव कैसे बनेगा उसका? तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, सिंपली ये जो है n है, 7/4 मतलब हमारा n है, तो वो सामने आ जाएगा 7/4 इंटू x का जो पावर है वो x से कम हो जाएगा, तो x के पावर में क्या आएगा 7/4 minus 1, which can be simplified further so as to get it as 7/4 into x raised to, अब देखो 7 minus 4 upon 4, which happens to be actually equal to 7/4 into x raised to 3/4. That's it. So this is actually going to be the derivative of y with respect to x in this case. In the worst case, as another example, if suppose y is going to be equal to root x, how we can find out the derivative of y? Check. तो derivative of y can be found out in this way, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि root x का मतलब क्या होता है? x raised to half, right? This is x raised to half. Then we can find out the derivative dy by dx to be simply equal to half into x raised to half minus 1. Okay, this is actually going to be the formula for derivative, so that we can just find this out to be equal to half into x raised to minus of 1/2, क्योंकि ये बनता है 1 minus 2 upon 2, which is actually going to be 1/2 into x raised to minus of 1/2, which happens to be actually 1/2 into root x. क्योंकि देखो x raised to minus 1/2 मतलब ही क्या, 1 upon x raised to 1/2, and 1 upon x raised to 1/2 मतलब ही 1 upon root x. तो इससे हमको ये पता चला कि जो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, तो if y is going to be equal to root x, then derivative of y with respect to x happens actually to be equal to 1 upon 2 root x. ये भी एक तरह से फॉर्मूला ही है, उसको भी लर्न करके रख लो याद ठीक से. Okay, so the next one is, suppose y is equal to 1 upon x, and we want to find out the derivative according to the same rule. Okay, so how can we get that? So we can see dy by dx. अच्छा अभी देखो y is equal to 1 upon x मतलब ही क्या, y is equal to 1 upon x मतलब y is equal to x raised to minus 1, करेक्ट है? तो अभी डेरिवेटिव का ये जो फॉर्मूला है
वो अगर हमने अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, देखो फॉर्मूला क्या है याद है ना, देखो जो हमने अभी लिखा था, तो इफ y इज इक्वल टू x रेस टू n, देन dy by dx actually becomes equal to n times x raised to n minus 1। ये फॉर्मूला है। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा सिंपली, देखो dy by dx is going to be equal to, so see this minus 1 will just jump in the front so that we can get it as minus 1 into x raised to minus 1 minus 1, पावर जो है उसमें से एक माइनस करना है, तो इससे क्या बनेगा, देखो वो बनेगा माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस वन मतलब कितना, -2, और x रेस टू -2 का मतलब कितना, तो देखो -1 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर, right, and this will become actually equal to -1 upon x square. This is again another formula, we have to remember it as it is. Okay, if y is equal to 1 upon x, then dy by dx actually becomes equal to -1 upon x square. Okay. Then again there are some formulae in the derivative which are based on different functions. तो जो अलग अलग फंक्शंस जो होते हैं उनको उनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालने होते हैं, तो वो एक्चुअली निकालने का जो प्रोसेस है वो तुम एक्चुअली मैथमेटिक्स के अंदर तुमको सेपरेट चैप्टर है डेरिवेटिव करके, उसके अंदर तुम डिटेल में करेंगे ही, लेकिन ये हम जस्ट फिजिक्स के लिए डेरिवेटिव सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको हेवी जाने का भी थोड़ा सा चांस है, बट इतना हेवी हेवी मत करके लो उसको। ये जस्ट अगर फॉर्मूले भी अगर तुम याद रखते हो कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन dy by dx इज 2x, इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। ये सारे अगर फॉर्मूले भी अगर तुम याद रखते हो तो भी हमारा फिजिक्स के अंदर तो काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हमको उतने ही सारे फॉर्मूले लगते हैं जितने हमको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। इवन और कोई फॉर्मूले लगते हैं वो जो मैं लिख के देता हूँ अभी यहाँ पे, तो देखो y इज सपोज इक्वल टू x रेस टू n जो हमने अभी बताया, तो इन दैट केस dy by dx मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या बनता है, अभी हमने देखा n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1, ये बनता है उसका डेरिवेटिव। अगेन फिर अगर सपोज y इज सपोज इक्वल टू सपोज e रेस टू x, e is a special function like pi, तो स्पेशल नंबर लाइक पाई, तो इसका जो डेरिवेटिव है तो वो बनता है dy by dx happens to be actually same as e raised to x only, no doubt, बट e के अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर अगर आ जाता है तो उसको हम a से डिनोट कर सकते हैं, और अगर द फंक्शन जो है y डिपेंड्स ऑन x लाइक दिस a raised to x, then its derivative dy by dx can be found out to be equal to a raised to x into log a। Again, if we have say suppose this equation as y is equal to log x, अगर ये इक्वेशन है तो फिर हमको डेरिवेटिव क्या मिलता है उसका, तो डेरिवेटिव dy by dx of this function happens to be 1 upon x, remember अगेन sin x से लेके cos x तक सारे फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो भी हमको पता होना चाहिए। y is equal to suppose sin x है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, डेरिवेटिव ऑफ द दिस फंक्शन becomes cos x, no doubt। If suppose y is equal to cos x, then the derivative of this function becomes actually equal to so dy by dx will become actually equal to minus of sin x, remember, and so on like that। तो ये सारे जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले आपको सभी लर्न करके रखने हैं। ऑल दिस फॉर्मूले आर आल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ओके, तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी आपको ये सारे फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और कल आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न करके ही बैठना है, ठीक है। कल मैं आपको पूछने वाला हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब कितना होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ये सब मैं आपको पूछने वाला हूँ कल के लेक्चर में, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
सो एज ऑफ टुडे, तो अभी आज के लिए हम इतना ही यहाँ पे स्टॉप करेंगे। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।